जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ हैं 16 से 20 तारीख के बीच में वो हम लोग देखेंगे। और आगे भी हम लोग इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। फिर लास्ट में जब रिवीजन होगा तो उसमें जनवरी के सारे करंट अफेयर एमसीक्यूज़ हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट ईयर के भी एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम लोग देखेंगे टाइम बाय टाइम। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है करंट अफेयर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में कौन सी ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसे पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल किया गया है ब्रिक्स में? यानी हाल ही में किस अफ्रीकी देश को ब्रिक्स ब्लॉक में भागीदार देश के रूप में यानी पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया गया आपके सामने, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, नाइजेरिया। देखिए, एक नया कैटेगरी, एक नई श्रेणी तैयार की गई है ब्रिक्स ब्लॉक के द्वारा, वो है पार्टनर कंट्री यानी कि भागीदार देश का। तो इसमें अगर आप डिटेल में इसको देखेंगे तो पिछले साल अक्टूबर 2024 में कजान रशिया में 16वां ब्रिक्स समिट हुआ था। तो जब ये 16वां ब्रिक्स समिट वहाँ पर हुआ था तो एक नया कैटेगरी, एक नई श्रेणी को बनाया गया था और वो था भागीदार श्रेणी यानी पार्टनर कंट्री के रूप में किन देशों को हमें शामिल करना है। अगर आप देखेंगे तो नाइजेरिया जो है वो 9th पार्टनर कंट्री बना है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर दो स्टेटमेंट के सवाल बनते तो पहला तो आपसे देश का नाम पूछ लिया जाता, तो वो आपको पता होना चाहिए नाइजेरिया। और उसके नीचे दूसरा स्टेटमेंट आपसे ये पूछा जा सकता था कि ये कौन से नंबर का पार्टनर कंट्री या भागीदार देश के रूप में, भागीदार देश की श्रेणी के रूप में इसको शामिल किया गया है ब्रिक्स में। तो ये 9th कंट्री है, 9वां देश है नाइजेरिया, जो कि पार्टनर कंट्री या फिर भागीदार देश के रूप में उस श्रेणी में ये शामिल हुआ है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान पहले से ये 8 देश हैं जो कि पार्टनर कंट्री के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको डिटेल देखना है। पिछले अभी तक में भी हम लोगों ने जो भी प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स का देखा था, पिछले साल भी मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन के साथ जो सॉल्यूशन है उसको जरूर पढ़िएगा। देखिए, जितने भी लोगों ने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से पढ़ा था, कम से कम 40-50% करंट अफेयर्स उनके ठीक से सॉल्व हुए हैं, 60% तक क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। 60 क्या, उससे ज़्यादा ही हुए हैं, लेकिन 60% तक क्वेश्चन उनके सही से ही सॉल्व हुए हैं। तो और पिछली बार जिस तरह से पेपर आया था यूपीपीसीएस का, अगर आप उसमें 60-70% करंट अफेयर्स ठीक कर गए हैं तो एक अच्छा खासा नंबर आपके उसमें हो गए थे। देखिए, अब इसके अलावा हमें और क्या देखना है। अब डेट भी पूछा जा रहा है आजकल, तो थोड़ा सा हमें उसका एक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडोनेशिया जो है वो 10वां मेंबर बना था ब्रिक्स का, ये याद रखिएगा। 9 मेंबर ऑलरेडी हैं ब्रिक्स के, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9th पार्टनर कंट्री के रूप में नाइजेरिया शामिल हुआ है, वो पार्टनर कंट्री की श्रेणी में है। लेकिन ब्रिक्स में जो अपने टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हो गए, 10वां मेंबर के रूप में इंडोनेशिया शामिल हुआ था। और ये 6 जनवरी को हुआ था। तो इस साल की शुरुआत में ही जो पहला हफ्ता था उसमें इंडोनेशिया को 10th मेंबर के रूप में ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया था। और ये पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, यानी कि पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो कि ब्रिक्स का मेंबर बना है। पिछले साल अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, ये 4 देश शामिल हो चुके थे। 5 देश तो पहले से ही हैं ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। 4 इन देशों को शामिल किया गया 2024 में, तो हो गए टोटल 9। और 10वें देश के रूप में इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया को शामिल किया गया। ये तो मेंबर हो गए। और जो पार्टनर कंट्री का श्रेणी है उसमें अलग वो देश जुड़ रहे हैं, जिसमें कि नाइजीरिया 9वें देश के रूप में उसमें शामिल हुआ है। अगला सवाल देखिए। अब जैसे इस तरह का सवाल देखने को मिल रहा है आजकल एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, 12 जनवरी 2025 को लोकपाल जो है उसने अपना इनॉगरल यानी कि जो पहला फाउंडेशन डे है वो मनाया। दूसरा स्टेटमेंट, इसको स्थापित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंतर्गत। पहला स्टेटमेंट, फिर से पहला प्रश्न का जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो ये है कि 12 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने अपना उद्घाटन स्थापना दिवस मनाया। और ये इनका पहला उद्घाटन, मतलब उनका ये पहला अपना उद्घाटन दिवस मनाया है। और 2013 के जो अधिनियम था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, उसके अंतर्गत इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो देखिए, इसमें दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि 2013 में ही लोकपाल और लोकायुक्त का अधिनियम आया था। लेकिन ये जो इन्होंने अपना पहला फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस जो मनाया है, वो 12 जनवरी को नहीं मनाया है, वो 16 जनवरी को मनाया है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 सही है।
तो देखिए वही यहाँ पे लिखा है कि 16 जनवरी 2025 को भारत के लोकपाल ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत अपनी स्थापना के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। अब ये करंट अफेयर का न्यूज़ आप लोगों ने देख लिया, तो पॉलिटी में अब आप जाएंगे, ठीक है। जो भी आपके पास रिसोर्स है, आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग का नोट्स आपके पास है, कुछ भी है, अब आपको उसी को पढ़ना है 5 बार 10 बार 20 बार। अब कुछ नए चीज़ के पीछे नहीं भागना है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, जब ये एक वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा तो जाकर पॉलिटी से लोकपाल और लोकायुक्त का जो अधिनियम, जो भी उसके बारे में लिखा गया है लोकपाल संस्था के बारे में, उसको पढ़ लीजिएगा। उससे जुड़ा हुआ जो भी कंट्रोवर्सी होगा, मुद्दे होंगे, वो हम लोग अलग से भी देख लेंगे। उनको भी जरूर नेट पे देखिएगा कि क्या लोकपाल को किस तरीके से नियुक्त किया जाता है, उनके नियुक्त में कौन कौन से मेंबर होते हैं जो सेलेक्ट करते हैं, उनकी सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन से लोग होते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। चयन समिति में किनको किनको शामिल किया जाता है, ये सब भी देख लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे ताकतवर मोस्ट पावरफुल इंजन तैयार किया है, हाइड्रोजन इंजन तैयार किया है, ठीक है। ये मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन होगा, मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन इंजन वाला एक इंजन तैयार किया है। तो आपको बताना है कि वो कितने हॉर्स पावर का है, ठीक है, कितने अश्वशक्ति का, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ये इंजन बनाया है। ये हाइड्रोजन उसका है, इंजन है, हाइड्रोजन पावर पे चलने वाला इंजन है ये। तो कितनी अश्वशक्ति या हॉर्स पावर का ये बनाया गया है, तो ये बनाया गया है 1200 हॉर्स पावर या अश्वशक्ति का। लगभग 4 पहले से ऐसे देश हैं जिन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल का, हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग करके इंजन बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन उनका जो हॉर्स पावर है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो 400 से 500 हॉर्स पावर के आसपास का उन्होंने शक्ति का इंजन बनाया हुआ है। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो डबल से भी ज़्यादा उन्होंने मजबूती के साथ एक इंजन तैयार किया जिसका हॉर्स पावर 1200 हॉर्स पावर है। तो यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर यह है कि भारतीय रेलवे का हाइड्रोजन इंजन बेजोड़ 1200 अश्वशक्ति प्रदान करता है, यानी कि हॉर्स पावर प्रदान करता है, जो इसे अपनी श्रेणी में इस तरीके के जो इंजन्स हैं जिसमें हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है, उस श्रेणी में सबसे शक्तिशाली इंजन भारत ने बनाया है। कितने हॉर्स पावर का? 1200 हॉर्स पावर का। डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में 20 जनवरी को अपना राष्ट्रपति बने हैं यूएस के, ठीक है, राष्ट्रपति शपथ लिया है उन्होंने यूएस का। आपको बताना है कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। कभी कभी इस तरह के भी सवाल कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, इसको ध्यान रखिएगा फैक्ट को। अगला सवाल है, हाल ही में सिंगापुर ने किस भारतीय राज्य के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फिनटेक हब को लॉन्च करने के लिए? यानी हाल ही में सिंगापुर ने किस राज्य के साथ फिनटेक हब के शुभारंभ के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है उड़ीसा के साथ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं। तो देखिए, उड़ीसा और सिंगापुर ने इंश्योरटेक नवाचार, यानी कि इंश्योरटेक इनोवेशन जो है उसके लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक फिनटेक, जिसको हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहते हैं, एक हब स्थापित किया है। और उसको स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। और भारत का जो विजन है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, यानी 2047 तक सभी के लिए बीमा होना चाहिए, ये भारत का एक विजन है 2047 को लेके। उसको पूरा करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी बताया जा रहा है। और यहाँ देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो थोड़ा सा डेट वगैरह का ध्यान रखने के लिए है कि ये जो हस्ताक्षर हुआ है, ये सिंगापुर के राष्ट्रपति अपने आधिकारिक दौरे पर जब भारत आए थे, तो उनका नाम क्या है? थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है, शनमुगरत्नम नाम है इनका। थर्मन शनमुगरत्नम जी आए थे उड़ीसा 17 जनवरी 2025 को, और उसी समय इन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किया है। तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा आप लोग। भारत और कौन सा दूसरा ऐसा देश है जिन्होंने 2026 को ड्वेल ईयर घोषित किया है ताकि वो अपने कल्चरल, टूरिज्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोलैबोरेशन को सेलिब्रेट कर पाएं? यानी कि भारत और किस अन्य देश ने अपने सांस्कृतिक, पर्यटन और एआई सहयोग का जश्न मनाने के लिए 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये भारत और स्पेन के बीच में ये ऐसा समझौता हुआ है, और इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण राजनयिक विकास में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने घोषणा किया कि भारत और स्पेन 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम
बुद्धिमत्ता में प्रगति पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोहरे वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस पहल का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है। तो यहाँ तक अपना 5-6 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें और भी क्वेश्चंस देखने हैं इम्पोर्टेंट वाले। तो आप लोग अच्छे से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।